दोस्तों, ये देखिए, मेरे हाथों में बहुत सारा टीएलएम है। टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत है। देखिए, ये देखिए, ये जोड़े में होते हैं, दो होते हैं। फिर ये देखिए, फिर यहाँ देखिए। अब इसको किस प्रकार से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मतलब होता है, ये आसान नहीं होता है। ये बनाना और इसके अनुसार जो समझाया जाता है बहुत आसान होता है, लेकिन ये बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से आप देख रहे हैं टाइटल वर्ब। वर्ब के बारे में। वर्ब बहुत ही जटिल चीज है। ग्रामर में अगर देखा जाए तो 60 से 70% सिर्फ वर्ब पर आधारित है। आप क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे, उसमें वर्ब चाहिए। आप वॉइस बनाएंगे, उसमें वर्ब चाहिए। नरेशन बनेगा, वर्ब चाहिए। बिना वर्ब का कुछ है ही नहीं। वर्ब नहीं तो सेंटेंस नहीं। और वर्ब में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि कुछ कहने का नहीं। किसी से अगर पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, तो कुछ से कुछ बताएगा। वो अपने अपने अनुसार वो परिभाषित कर लेते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। अगर स्टूडेंट ये समझ जाए तो उसका 90% ग्रामर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वर्ब होगा तो सेंटेंस बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, ये सभी चीज, इंफैटिक सेंटेंस कैसे बनेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। और फिर जब सेंटेंस जानकारी हो जाएगी तो वॉइस कैसे बनेगा। अब वॉइस हो जाएगा तो नरेशन कैसे बनेगा। सभी में वर्ब है, वर्ब का कमाल है। तो अगर किसी से पूछिए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, तो वो इधर उधर की बातें करने लगेंगे। कोई बताएंगे 2 काइंड्स, माने 2 प्रकार हैं। कोई बोलेंगे 3 है, कोई बोलेंगे 4 है, कोई बोलेंगे 5 है। इसी प्रकार से मतलब वो अटक कर ऐसे ही अननोनली वो कुछ न कुछ बोल देंगे। ये वो बताते हैं जिनको ग्रामर का पता है। जिनको ग्रामर नहीं पता वो तो कुछ बताएंगे ही नहीं। जो ग्रामर जानते हैं वो आदमी ये सब आलतू फालतू बताएंगे। लेकिन इसको सही से समझना चाहिए। आखिर क्वेश्चन है क्या? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्या करा? वर्ब। वर्ब कितने हैं उसका अलग जवाब होगा। देखिए, हम बताते हैं और इसी के अनुसार टीएलएम के अनुसार हम चलेंगे। पहले इसको बताते हैं, उसके बाद टीएलएम पर चलेंगे, जो मैंने बताया अभी। जो अभी मैंने बताया है उसका इंप्लीमेंट करेंगे। पहले जान लेंगे आखिर वर्ब कितने प्रकार का है। ये समरी हम बता रहे हैं, बाकी सबका डिटेल में करेंगे। आप देखिए और कमेंट करके जवाब भी दीजिएगा कि किसमें कौन मैचिंग करेगा, हम अभी दिखाएंगे। तो सबसे पहले है, अगर कोई पूछता है वर्ब, व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है, तो वर्ब अगर पूछता है तो वर्ब सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि वर्ब है इतने काइंड्स। सबसे पहले उसको हम परिभाषा देंगे कि वर्ब इंडिकेट्स, हिंदी में भी करेंगे इसका, इंडिकेट्स ए वर्क टू डू और टू बी। मतलब क्रिया की परिभाषा हो गई। क्रिया से किसी काम का करना या होना समझा जाता है। ये हो गया वर्ब। अब हो गया कि वर्ब, अब कोई पूछा कि वर्ब के कितने भेद हैं, तो कह क्या रहा है इस पर गौर करना है कि वर्ब के कितने भेद हैं या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब। तो सबसे पहले जब पूछता है, इसको सभी को बताना है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। ये परिभाषा होगी। जब कोई कहता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, कितने भेद हैं, तो हम सिर्फ वर्ब के बारे में बताएंगे। तो वर्ब के सिर्फ और सिर्फ 2 भेद हैं, ज्यादा नहीं है। कौन है? और कुछ लग रहा होगा कि सब दिन तो हमने ये पढ़ा,
कि वर्ब के इतने भेद है, नहीं, वो सभी आएगा, अभी सामने आएगा सारी चीजें। पहला है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग का एक दूसरा भी नाम है एक्जिलियरी वर्ब, AUXILIARY, एक्जिलियरी वर्ब। मतलब ये क्या हो गया, सहायक क्रिया। और दूसरा ये हो गया पहला भेद। दूसरा भेद क्या हो गया, मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया। इसका दूसरा नाम एक और है प्रिंसिपल वर्ब, PAL, प्रिंसिपल वर्ब मतलब प्रधान क्रिया। ये हो गया। जब कहा कि वर्ब के कितने भेद है तो हमने दो बताया, दो ही है, टू कैन, शुरू से चलेंगे। अब कोई पूछता है कि हेल्पिंग वर्ब के कितने भेद हैं, अब कोई कहेगा कि नहीं 5 भेद है वर्ब के, नहीं, वर्ब के 5 भेद नहीं है, वो वर्ब फॉर्म्स के 5 भेद हैं, वर्ब के नहीं। पहले वर्ब आएगा, वर्ब का ही नाम है, वर्ब फॉर्म्स बनता है उसका। वर्ब कहेगा वर्ब, सिर्फ कहा वर्ब तो 2, वर्ब फॉर्म्स कहेगा तो 5। और अब देखिए वर्ब के अंदर अगर किसी ने पूछा कि हेल्पिंग वर्ब के कितने भेद हैं या एक्जिलियरी वर्ब के कितने भेद हैं, तो इसके 3 हैं, इसके 3 भेद हैं, ध्यान देना है, इसके 3 है। कौन? पहला है प्राइमरी वर्ब, दूसरा है मॉडल वर्ब, तीसरा है मार्जिनल वर्ब। मार्जिनल वर्ब, ये सब हम डिटेल में बताएंगे। ये सिर्फ कंफ्यूजन दूर करें, सबसे पहले वर्ब समझिए कि वर्ब है क्या, कुछ से कुछ बोलना नहीं है, ये मैंने कहा, ये ग्रामर है, ग्रामर के अनुसार मैं बता रहा हूं। अब देखिए ये जो हो गया हेल्पिंग वर्ब के 3 काइंड्स। कौन? प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल। प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल। अब कहता है कि मेन वर्ब के, आप पूछेगा तब, जो पूछा है वो, इसमें गलथेथरी या झूठ मूठ का तर्क लगाना, जोर से बोलना ऐसे नहीं होता। जो ग्रामर कह रहा है, अब नहीं जानता है कोई ग्रामर, कोई अगर ग्रामर नहीं जानता है तो वो कुछ से कुछ बता देगा, उससे थोड़े होगा, वैसे नहीं होता है। इसीलिए करके आज इंग्लिश की बहुत हालत, दुर्गति बहुत खराब है। सब कहीं स्पेलिंग गलत है, कहीं मीनिंग गलत है, कहीं कुछ और गलत है, कहीं उसका सेंटेंस का सीक्वेंस गलत है। तो समझना पड़ेगा इसको, इसको समझिए जड़ से। कहा क्या कहा है, वर्ब के कितने भेद है उसका अलग होगा, हेल्पिंग वर्ब के कितने भेद हैं उसका अलग होगा। अब कह रहा मेन वर्ब के कितने भेद हैं, तो मेन वर्ब जो होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, मेन 2 प्रकार के हैं। कौन? एक है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक, अकर्मक क्रिया। अब घबराना नहीं है कि ये मतलब ये क्या चीज है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव एक दिन में थोड़े होगा, ऐसा नहीं होता है। सबका अलग अलग बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा एक एक चीज को। सीखने के लिए इंग्लिश चले हैं तो थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आए बाएं साथ समझते रहेगा, निकलते रहेगा। और जो जैसे धीरे 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 इंग्लिश के मामले में जो हालत खराब हो रही है वैसी हालत खराब होते जाएगा। और ऐरा गैरा नथु खैरा से अंग्रेजी पढ़ने से और खराब होते जा रहा है। जो बढ़िया से यूट्यूब पर भी बढ़िया पढ़ाता हो, जो अच्छे जानकार हो, 10 साल का बच्चा पढ़ा रहा है, क्या बात है, कितना पढ़ा हो। जो पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे मतलब अगर 100 ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको इंग्लिश समझने में मात्र 5 ही सक्षम है, 5 से लेके 7 8, 10 भी नहीं, नहीं है कुछ पता। मैं अंग्रेजी जानता हूं, मुझे पता है
कहीं कुछ नहीं है। तो ऐसे समझिए पहले, verbs verbs के कितने भेद हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ verb? तो verbs हैज टू काइंड्स, हेल्पिंग verb, मेन verb। अब कहा हेल्पिंग verb के कितने काइंड्स हैं, मैंने हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हेल्पिंग। तो हेल्पिंग अगर कह रहा है तो इसको हम 3 कहेंगे, कुछ से कुछ नहीं कहेंगे। हेल्पिंग को 2 कह देंगे तो इसको एक को कहां छोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता है। ठीक, फिर कहेगा मेन, पहले समझेंगे कि वो कह क्या रहा है, या नहीं तो हम क्या कह रहे हैं वो जवाब क्या दे रहा है, आए बाई सा नहीं करना है। तो 2 ये दूसरा। फिर कहा कि मेन वर्ब्स के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जैसी कहता है तो हम बोलेंगे मेन वर्ब हैज 2 काइंड्स। कौन? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जरूर जानना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। ये तो बहुत जरूरी है, हम बताएंगे पहले इसको। अब देखिए, एक तो बताया था वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स ये अलग चीज है, ये वो नहीं है। वर्ब फॉर्म्स के कितने भेद हैं? तो 5 है। कौन? V1, V2, V3, V4, V5, ये है। अब ये क्या चीज है? अब इसी के लिए TLM हमने लाया है। अब देखिए TLM का, देखिए हमने TLM बनाया है, कैसे बनाया है वो देखिए, और कैसे इसका यूज करना है। ये देखिए है, इसका सेटिंग है, ये क्या है वो देखिए। जैसे कहता है कि वर्ब, ये कहने का मतलब है इसको मिलाना है कि किसके सामने कौन आएगा। कहा वर्ब के कितने भेद हैं, मतलब वर्ब कितने हैं, तो वर्ब को हम मिलाएंगे। वर्ब के कितने भेद हैं? अभी क्या बताया हमने, क्या बताया? कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वर्ब के कितने भेद? 2। ये देखिए सामने वाला मिल गया। क्या? वर्ब के मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 मेन वर्ब। अब ये इसको घुमाइए, कहता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के कितने भेद हैं उसको मिलाना है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के कितने हैं, हेल्पिंग वर्ब के कितने काइंड्स हैं? 3 काइंड्स। कौन कौन? नंबर 1 प्राइमरी, ये देखिए प्राइमरी है, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब, मार्जिनल वर्ब। 3 है मार्जिनल वर्ब। फिर कहता है मेन वर्ब्स के कितने काइंड्स हैं, तो मेन वर्ब के कितने काइंड्स हैं? 2 काइंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर आ जाइए, कह रहा वर्ब फॉर्म्स के कितने भेद हैं, क्या है? वर्ब फॉर्म्स के 5 काइंड्स है। कौन कौन? V1, V2, V3, V4 और V5। अब ये वर्ब फॉर्म्स के बारे में भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब फॉर्म्स ही काम आता है। उसको अलग से हम एक वीडियो आपको मिलेगा, हमारा वीडियो मिलेगा। तो इसी प्रकार से और भी बहुत, ये है TLM। अब इस TLM के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई कहता है ये देखिए TLM, हमने बोला था कि TLM बताएंगे। अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं। कहता है, ये क्या कह रहा है कि प्राइमरी वर्ब कौन कौन है। ये देखिए जो बॉक्स में है उसको समझ सकते हैं। प्राइमरी कौन कौन हो सकता है, कौन है प्राइमरी वर्ब? ये है क्या? नहीं, ये सेट नहीं किया, तीर में तीर मिलाना है। क्या ये सेट किया? नहीं, ये भी नहीं। क्या ये सेट किया? बिल्कुल सेट कर गया। कौन? प्राइमरी वर्ब कितने हैं हम बताएंगे उसको डिटेल में। एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। फिर कहता है मॉडल वर्ब कितने हैं, तो मॉडल वर्ब कितने हैं, कौन कौन है? विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। अब कहता है कि मार्जिनल वर्ब कौन कौन है, तो 2 ही है। कौन है? नीड एंड डेयर। ये है आपका TLM मटेरियल, और TLM मटेरियल जो है ये समझने में बहुत मदद करता है। तो इस प्रकार से आज हमने बताया कि TLM के द्वारा कैसे समझ सकते हैं, और ये भी बताया कि वर्ब्स को अगर कोई पूछे तो उसको सही से जवाब दीजिए। समझिए, ग्रामर को देखिए, ग्रामर जो कह रहा है वही है, रूल बुक वही है।
व्हाट इज ग्रामर? हिंदी में भी पढ़े होंगे, वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखा देता है। तो जो व्याकरण कह रहा है वो होगा ना, जो ग्रामर कह रहा है। अपने मर्जी से कुछ बोल देना ऐसे ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हाथ पैर टूटता जा रहा है। पहले उंगली टूटा, अब पैर टूटा, अब हाथ भी टूट रहा है इंग्लिश का। इसलिए कि जो पढ़ने वाले हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं और उसी कमजोर से दूसरा पढ़ रहा है तो वो भी कमजोर होगा। जो खुद को, जिसको पता नहीं है कि इंग्लिश क्या होती है और कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, समझाना चाहिए, वो दूसरों को क्या समझाएगा? तो फॉलो भी गलत को मत करिए। जो जानकार है, जो अच्छे पढ़ाने वाले हैं, उसको देखिए, समझिए, परखिए, तब उसको फॉलो करिए, उसको देखिए। ये नहीं कि 12 साल का विद्यार्थी बच्चा बता रहा है तो उसको गुरुजी मान लिए हैं। इसीलिए तो वो उस हालत में तो लोल नहीं रह जाएगा। वो खुद लोल है तो पढ़ने वाला भी तो लोल ही होगा। क्यों नहीं लोल होगा? 12 साल में क्या पढ़ा? जीवन का एक्सपीरियंस और पढ़े हुए जो किताबें होती है, समय होता है, उसके अनुभव के आधार पर कोई बताएगा तब नहीं होगा। कुछ बता देना तो अलग चीज है, कुछ पढ़ लेने से थोड़े हो जाएगा। कुछ तो सब जानता है। तो इसलिए इसको बढ़िया से समझना। फिर आगे हम दूसरा बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। पहले बताएंगे वर्ब के बारे में बता करके फिर हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताएंगे, अलग वीडियो होगा। और उसके बाद फिर मेन वर्ब के बारे में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मॉडल, हेल्पिंग वर्ब में एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब यहां जो है, मॉडल वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछता है। और हम उदाहरण दे करके भी बताएंगे जो परीक्षाओं में पूछा गया उसके आधार पर भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, नाइस नाइट।